हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा कॉमर्स जोन। आज हम करने जा रहे हैं 12th क्लास में रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। राइट, हमने जो पहले किया था इस वीडियो से पहले, तो उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग के बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। तो लेकिन उस वीडियो में हमारे कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे, तो आज हम इस वीडियो में अपने सारे क्वेश्चंस मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग में सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और ड्राइंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कितने मेथड हैं, तो वो एक बार मैं थोड़ा सा रिव्यू करा देती हूँ आपको। राइट, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप में यदि कोई पार्टनर विड्रॉल करता है अमाउंट, तो वो विड्रॉल अगेंस्ट दी कैपिटल भी करता है और अगेंस्ट दी प्रॉफिट भी करता है। राइट, ये हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ा था। अब हमें यहाँ पे सीखना है कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। पार्टनर के द्वारा जो ड्राइंग को निकाला गया है, तो बेसिकली उसको दो तरीके से उन्होंने डिवाइड किया है, एक इरेगुलर ड्राइंग और एक रेगुलर ड्राइंग। इरेगुलर ड्राइंग का मतलब होता है कि सेम अमाउंट या फिर डिफरेंट अमाउंट आप इरेगुलर इंटरवल पर विड्रॉल कर रहे हो। और रेगुलर ड्राइंग क्या होती है, वो इसका मतलब कि जो सेम अमाउंट होगा और रेगुलर इंटरवल पर भी होगा, ठीक है। तो दो मेथड्स होते हैं हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए। एक होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड गाइस, और एक होता है एवरेज पीरियड मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या है, प्रोडक्ट मेथड में यदि अनइक्वल अमाउंट है, विड्रॉल किया गया है डिफरेंट डेट्स पर, या फिर वहाँ पर इरेगुलर ड्राइंग है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं दो तरीके से, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तो अभी इस वीडियो में मैं फ़िलहाल आपको सिंपल मेथड प्रोडक्ट मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन करा रही हूँ। देन उसके बाद मैं आपको एवरेज पीरियड मेथड के बेस पर क्वेश्चंस कराऊंगी। तो एक बार मेरे साथ साथ क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा। इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 15% पर एनम। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जा रहा है पार्टनर्स पर, 15% का, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। जो पार्टनर विड्रॉल कर रहा है वो किस प्रकार से विड्रॉल कर रहा है, उसका आगे इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें। यहाँ पर अमाउंट भी डिफरेंट है ना, वेरी है, और डेट भी, मतलब डिफरेंट डेट्स हैं और इरेगुलर ड्राइंग है। एज यू कैन सी, 1 मई 2000 विड्रॉल किया है अमाउंट, 1 अगस्त को 5000, 30 सितंबर को 2000, 31 जनवरी को 6000, 31 मार्च को 2000। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है आप डिटरमाइन करो अमाउंट इंटरेस्ट का जो कि पार्टनर से चार्ज किया जाएगा, दो मेथड में, सिंपल मेथड में भी और प्रोडक्ट मेथड में भी। राइट, तो सबसे पहले हम सिंपल मेथड देखते हैं। सिंपल मेथड में हमने सबसे पहले लिखना है डेट। आप सबसे पहले डेट लिखोगे। डेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो 1 मई को आपने 2000 विड्रॉल किया है, 1 अगस्त को आपने 5000 विड्रॉल किया है, 30 सितंबर को 2000, 31 जनवरी को 6000, 31 मार्च को 2000। इस तरीके से आपने विड्रॉल किया है। अब आपने ये देखना है कि 31 मार्च 2023, राइट, 31 मार्च 2023 तक कितना नंबर ऑफ मंथ बन रहा है जिस पे हम इंटरेस्ट ड्राइंग का चार्ज करेंगे। 1 मई से 31 मार्च तक 11 मंथ्स बनेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 मंथ। अगेन 1 अगस्त से करेंगे। अगस्त से अगर आप देखेंगे 31 मार्च तक, तो आपके 8 मंथ्स बनेंगे, अगस्त टू मार्च। नेक्स्ट है आपका 30 सितंबर। 30 सितंबर यानी कि सितंबर तो हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 30 सितंबर लिखा है। यदि 1 सितंबर होता तो आप काउंट करते, 30 सितंबर लिखा है तो आप काउंट नहीं करेंगे, आप अक्टूबर से काउंट करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च तक कितने मंथ्स बन रहे हैं, 6 मंथ बन रहे हैं। इसी तरीके से 31 जनवरी दिया हुआ है, तो 31 जनवरी में आप जनवरी को काउंट नहीं करेंगे, फरवरी, मार्च को करेंगे, वहाँ पे 2 मंथ हो रहा है। और 31 मार्च बिल्कुल एंड, कोई मंथ नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब इसके बाद हमें निकालना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का रेट कितना दिया हुआ है, 15% दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने अमाउंट लिया 2000,
रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया 15%, नंबर ऑफ मंथ हमारे पास 11 है, हमने 11/12 किया एंड वी विल गेट 275. इन द सेम मैनर वी हैव टू कैलकुलेट अदर फिगर्स ऑल्सो. जैसे कि यहाँ पर अमाउंट है 5000, हमने 5000 लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% लिया, नंबर ऑफ मंथ्स 8 हैं, आपने 8 मंथ्स लिया. इसी तरीके से अगेन 2000 का अमाउंट है, आपने 2000 लिया, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हाउ मच मंथ्स, 6 मंथ एज यू कैन सी. तो 6/12 किया, देन वी विल गेट 150. इसी तरीके से 6000 अमाउंट लिया, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, कितना मंथ है, 2 मंथ है, 2 मंथ लिया, हाउ मच वी गेट 150. 2000 है, 2000 लिया, 15% लिया, यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, 0 है, तो आपने यहाँ पे 0 लिया, देन यू विल गेट हर 0, राइट. अब हम इस सभी पूरे इंटरेस्ट का टोटल करेंगे और पूरे इंटरेस्ट का जो टोटल आया वो कितना आया, 1075 आया. तो सिंपल मेथड से हम इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे और हमारा कितना आएगा, 1075. ये हमारा सिंपल मेथड था. अब हम करने जा रहे हैं प्रोडक्ट मेथड. प्रोडक्ट मेथड किस तरीके से होगा वो भी देख लेते हैं. प्रोडक्ट मेथड के अंदर भी आपको डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ सब कुछ सेम रखना है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लेना पड़ेगा. तो एज यू कैन सी, आप जैसा कि देख सकते हो, डेट हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी प्रोडक्ट मेथड में भी, अमाउंट भी हमने एज इट इज़ लिख दिया है यहाँ पर, नंबर ऑफ मंथ्स भी हमने इसी तरीके से लिख दिए हैं. हमें प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है. प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालने के लिए हम अमाउंट को नंबर ऑफ मंथ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बेटा. किस तरीके से होगा, देखो जैसे 2000 है, 2000 को 11 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 22,000. फिर हम 5000 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो कितना आएगा, 40,000. 2000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो कितना आएगा, 12,000. 6000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 12,000. और 2000 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा. अब आप टोटल अगर करो प्रोडक्ट का टोटल तो कितना आएगा, 86,000 आएगा. यहाँ पर आपका इंटरेस्ट 1075 आया है, प्रोडक्ट मेथड में भी आपका इंटरेस्ट 1075 आएगा, लेकिन प्रोडक्ट मेथड से. प्रोडक्ट मेथड के लिए आपको एक फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा और वो फार्मूला क्या है, फार्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगर मंथ है तो 1/12 और अगर डेज़ वाइज है तो 1/365. यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन है. तो आप टोटल प्रोडक्ट कितना है, 86,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15% है, आप 1/12 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1075, राइट. तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे. क्लियर है. हमने जो क्वेश्चन किया था अभी वो हमने किया था प्रोडक्ट मेथड में, सिंपल मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन किया था और प्रोडक्ट मेथड से रिलेटेड किया था. अब जो हमारा सेकंड मेथड है वो सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड है हमारा एवरेज पीरियड मेथड. एवरेज पीरियड मेथड से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करेंगे. एवरेज पीरियड मेथड में क्या होता है, हमारा जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है वो भी यूनिफॉर्म होता है और जो टाइम इंटरवल होता है दो ड्राइंग के बीच में वो भी यूनिफॉर्म होता है, राइट. तो उसके लिए हमें पीरियड का एवरेज निकालना पड़ता है. उसकी कुछ डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, उन डिफरेंट सिचुएशंस पर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना होता है इस मेथड में. जिन्होंने पहली वीडियो मेरी नहीं देखी है आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पर आपको सारे डिफरेंट सिचुएशंस में हम किस तरीके से फॉर्मूले को लगा के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. हम यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वहाँ से ले रहे हैं, ठीक है. तो हम सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3, 3 सिचुएशंस यहाँ पे दिख रही हैं वो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक है. तो पहली सिचुएशन क्या है, एक बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं. क्वेश्चन को मेरे साथ साथ पढ़िएगा, राइट बेटा. जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको मेरे साथ साथ आप समझेंगे. अ पार्टनर ड्रॉज 10,000 पर मंथ. एक पार्टनर है जिसने क्या किया, 10,000 रुपये पर मंथ विड्रॉल किया है अंडर द पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड के अंदर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो चार्ज किया जाएगा 15% पर एनम. आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है यदि ड्राइंग रेगुलरली मेड की जा रही है. यहाँ पर रेगुलरली आ रहा है और यहाँ पर मंथ आ रहा है. यानी कि रेगुलरली का मतलब क्या हो गया कि रेगुलरली आप सेम अमाउंट ही विड्रॉल कर रहे हो, ठीक है ना. तो अमाउंट भी सेम है, रेगुलरली भी आप कर रहे हो, तो इसका मतलब ये कौन सा वाला मेथड हो गया, ये मेथड हो गया आपका एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है. एवरेज पीरियड मेथड में हम किस तरीके से करेंगे, यदि वो एवरी मंथ, ठीक है, यदि पार्टनर एवरी मंथ जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है
तो हम उसमें किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसको ज़रा हम एक बार देखते हैं साथ के साथ, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहला जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट करेंगे एज़ पर द क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि 10,000 रुपये वो पर मंथ विड्रॉल कर रहे हैं। पर मंथ का मतलब क्या हुआ, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो आपने 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 1,20,000। और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15% है। तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिया, 15% लिया। यदि पर मंथ अमाउंट विड्रॉल होता है और वो बिगनिंग में होता है, इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ, तो हम क्या एवरेज लेते हैं उस पीरियड का, 6.5। ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया गया है, तो उसको आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो जब हमने 1,20,000 को 15% से किया 6.5 महीने के लिए, तो हमारा कितना इंटरेस्ट निकल करके आया, 9,750। ओके, देन आफ्टर अब हम सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट में क्या है, अगेन सेम अमाउंट 10,000 पर मंथ आपने विड्रॉल किया, तो 10,000 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाउ मच यू गॉट, आपको मिले, हाउ मच विल बी, यू विल बी गेट 1,20,000। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, 15% होगा। लेकिन यदि वो मंथ के मिड में निकालता है तो उस केस में जो आप एवरेज लोगे वो कितना लोगे, 6/12 लोगे। तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा, 9,000। थर्ड केस है जहाँ पर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट कर रहे हैं, अगेन सेम अमाउंट है, 10,000 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 आएगा। फिर उसका आप 15% निकालेंगे। लेकिन वो क्या कर रहा है, एट द एंड ऑफ द मंथ, वो मंथ के एंड में निकाल रहा है, तो ड्राइंग कर रहा है, तो फिर वो 5.5 महीने का लेंगे, 5.5 मंथ्स का लेंगे। तो आपका कितना आएगा, 8,250। तो इस तरीके से हमने 3 सिचुएशंस को डिस्कस किया है कि यदि कोई पार्टनर विड्रॉल करता है सेम अमाउंट पर मंथ, तो उस केस में बिगनिंग में हम लेते हैं 6.5 महीने, मिड में हम लेते हैं 6 महीने एवरेज, और एंड में हम लेते हैं 5.5 महीने का एवरेज। और इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अब हम आगे की सिचुएशन डिस्कस करते हैं। यदि मान लीजिए कि कोई फिक्स्ड अमाउंट है वो विड्रॉल किया जा रहा है, लेकिन ईच क्वार्टर, पहले हमने जो किया सिचुएशन वो पर मंथ के हिसाब से किया था। अब यहाँ पर जो फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉल किया जा रहा है वो ईच क्वार्टर विड्रॉल किया जा रहा है, फिक्स्ड अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर। तो उस केस में इंटरेस्ट को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो हम देखते हैं। उसके लिए आपको मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ना होगा। क्वेश्चन को पढ़िएगा, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना है, किसकी, नेहा की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना है। और इंटरेस्ट रेट कितना दिया है, 10% दिया हुआ है पर एनम। कितना दिया हुआ है, 10% पर एनम दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। और जो कि उसके कुछ केसेस गिवन है, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में अगर आप देखो तो केस 1 में दिया हुआ है, इफ़ शी विड्रू 60,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। यानी कि अगर वो बिगनिंग में, हर क्वार्टर के बिगनिंग में 60,000 रुपये अगर वो विड्रॉल कर रहे हैं तो क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो एवरेज पीरियड उसका कितना होगा, बिगनिंग में 7.5 होगा। ये कैसे पता लगा, उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, वहाँ मैंने सारी सिचुएशन पर क्या एवरेज पीरियड लेंगे वो डिस्कस किया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में वो क्वार्टरली बेसिस पर हर क्वार्टर पे वो फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉल कर रहे हैं बिगनिंग में, तो वहाँ पे आप एवरेज कितना लोगे, 7.5। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो अमाउंट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर हमें जो अमाउंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60,000। तो हमें पता है कि कितना हम लेते हैं। आप देखो, पहले केस में जो विड्रॉल अमाउंट है वो 60,000 दिया हुआ है। ठीक है, अब 60,000 जो अमाउंट हमें दिया हुआ है, हम उसको 2,40,000 कैसे आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साल में कितने क्वार्टर होंगे, हमें उसको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने इसीलिए इसको क्वार्टर की वजह से 4 से मल्टीप्लाई किया। तो 60,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिला, 2,40,000। और यदि हम बिगनिंग में करते हैं तो उसका एवरेज पीरियड कितना होता है, 7.5 महीने का होता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया और वो भी पर एनम वो दिया हुआ है 10%। तो आपने वो 10% लिया तो आपका कितना इंटरेस्ट आ गया, 15,000 आ गया। ऐसे ही आप केस 2 में देखिए, केस 2 में इफ शी विड्रॉ 60,000 एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, अगेन ईच क्वार्टर है तो आपको 60,000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो आपको मिलेगा 2,40,000। और एंड में जो एवरेज पीरियड होगा वो कितना होगा,
वो होगा आपका 4.5 मंथ्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो कितना आ गया आपका 9,000 आ गया। अब आप केस 3 निकालेंगे। केस 3 में कितना अमाउंट विड्रॉल कर रहे हैं, वो 90,000 विड्रॉल कर रहे हैं, तो 90,000 को आप मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3,60,000 आ जाएगा। और मिड में यदि क्वार्टरली आप निकालते हो तो कितना होगा, 6 मंथ का एवरेज होगा, ठीक है। 6 मंथ के एवरेज के बाद आपका 10% निकालोगे, 10% निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। ओके।